और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तबाही के मंजर की तस्वीरें ललित हम लगातार देख रहे हैं। तबाही मच चुकी है पाकिस्तान में और इतनी क्षमता नहीं है, ये स्वीकार कई जो है वहां के हम नेताओं के द्वारा भी कह सकते हैं स्वीकार्यता है, पर जो मेन स्वीकार जैसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा और ना रुकने को तैयार है। अब रिक्वेस्ट भी कर दी गई है, G7 भी कह रहा है कि अब रुक जाइए, समझौता यहां पर कर लीजिए या मान जाइए, लोगों को नुकसान पहुंचेगा, पर मानने को पाकिस्तान तैयार नहीं, बार बार गिर रहा है पर फिर से कोशिश लगातार कर रहा है। नहीं मानेगा वो, क्लास का एक शैतान बच्चा होता है, आप उसे बहुत समझाते हैं, तरह तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, पर फिर समझ में आ जाता है टीचर को भी कि अभी ये बच्चा सुधरने वाला नहीं है। इसको सुधारने का एक ही तरीका है, हार्ड पनिशमेंट। उसे मुर्गा बना के देख लिया, उसे उकड़ू बिठा कर देख लिया है, उसे हाथ खड़े करवा के देख लिया है, लेकिन वो नहीं सुधर रहा है। तो अब ये हार्ड पनिशमेंट वाला मामला है। और आज जब आपने अभी जिक्र किया ना कि फिर से ब्रीफिंग की जाएगी, हम उसी कॉम्बिनेशन को फिर से देख सकते हैं। विक्रम मिस्री साहब होंगे, विंग कमांडर व्योमिका होंगी, कर्नल सोफिया कुरैशी होंगी, और वो ये बताएंगे कि देखिए हम पर इस तरह से अटैक करने की कोशिश थी। आज जो 4 एयर बेस हैं जिन पर आपने हिट किया है, जिन पर आपने टारगेट किया है, ये वही ज़्यादातर इसमें से एयर बेस जो थे, इनका इस्तेमाल वो अपने ड्रोन्स वहाँ से ऑपरेट करने के लिए कर रहा था। तो जवाब इसी तरीके से अभी भारत दे रहा है कि अगर वो कोई एक्ट कर रहा है, एक्ट ऑफ टेरर कर रहा है, तो भारत उस पर रिएक्ट कर रहा है और ज्यादा कर रहा है। आपने अगर कोशिश करेंगे, आप हमारे ठिकानों को शुरुआत में जैसे ही बात निकलकर सामने आई थी, 15 ठिकाने उसने टारगेट किए और हमला करने की कोशिश की। हमने डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया उसका पूरा। इसी तरीके से जो सिविलियन मारे जा रहे हैं बॉर्डर एरिया में, जो आप हैवी शेल्टिंग कर रहे हैं, बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, उसका जवाब फिर हमने दिया। लगातार जो वो कोशिश कर रहा था, अब हमने एयरबेस पर अटैक किया है सीधे। यही इसी को लेकर ये तय है, लगभग तय है कि आज जब ठीक ललित, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, तनावपूर्ण स्थितियां हैं और लगातार कहीं ना कहीं लोग चिंता में भी हैं, पर राहत भी सेना के द्वारा दी जा रही है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, लोग ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर देश क्या सोच रहा है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में, उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे। सर, पाकिस्तान में तबाही मचना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, इनको तबाह करके ही छुट्टी मिल सकती है। पिछली बार से हाँ, इतनी बार इन्हें सबक सिखाया गया, मगर ये मान नहीं रहे हैं। तो इनके जब तक इनके सारे असले नील बटा सन्नाटा, मतलब सारे हथियार खत्म न कर दें, तब तक। फिर भी पाकिस्तान मान नहीं रहा है, लगातार तबाही मच रही है। देखिए, वो भी एक कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो उसको भी रिटेलेट तो वो भी करेंगे। वो तो इट वाज ऑल एक्सपेक्टेड। तो हम लोग भी उसका जवाब दे ही रहे हैं और बहुत माकूल जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। वो तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हो सकता है थोड़ा लंबा खींचेगा, बट ये अंडर स्ट्रेटेजिक इनको जड़ मूड से साफ किया जाएगा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, लॉन्च पैड तबाह हो चुका है, और एक के बाद एक अब तबाही की जो तस्वीर है, तबाही के जो मंजर है, उसकी एक एक तस्वीर अब पाकिस्तान से सामने आने लगी है। वो तो एंटी एयरक्राफ्ट गन जो उनके पास बची है, उससे लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसका कोई उनको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास इतना पावरफुल वेपन है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स है, डिफेंस सिस्टम है। तो वो पता ही था कि वो कहीं टिक तो पाएगा नहीं। अब जो उनके पास बचा खुचा आम एम्यूनेशन है, उसको वो ऐसे ही वापर के ख़त्म करे, ताकि अपनी भी जान छूटे और शांति से रहे। दिल्ली तक हमला करने की कोशिश की गई है। करेंगे वो, दिल्ली क्या, बम्बई भी करेंगे, कराची से जामनगर पे भी करेंगे, बट करने दीजिए। अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम सुरक्षित जारी है लगातार। वो तो अथक मतलब वो तो हम सैल्यूट मारते हैं हमारी टीम को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी, डोभाल, जयशंकर, ये सब दिन की 4-4, 5-5 बैठकें कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे बहुत। पाकिस्तान में सर यही अंतर है, पाकिस्तान लगातार हमारे रियासी इलाके पे सिविलियन पर अटैक कर रहा है, लेकिन अभी भी जो भारत है उनके आतंकियों के जो ठिकाने हैं उस पर ही हमला कर रहा है, सिविलियन पर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। वो तो हमारी एक स्ट्रेटेजी, और वी आर फोकस्ड कि हमको हमारी लड़ाई टेररिज्म से है, हमारी लड़ाई उनके आकाओं से, हमारी पाकिस्तान की पब्लिक से हमारी लड़ाई नहीं है, आवाम से नहीं है। लौटेंगे। अजय जैन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, मौजूदा हालातों को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है?
देखिए, कल तक तो हम पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में थे और जितने जितने उनके अटैक आ रहे थे उसको हम तबाह कर रहे थे। पर कल की बड़ी मीटिंग के बाद जब पीएम साहब ने मीटिंग ली, हमारे रक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली, होम मिनिस्टर ने मीटिंग ली, उसके बाद हम थोड़े से एग्रेसिव हुए हैं और रात को पाकिस्तान के 4 एयरबेस नष्ट किए हैं। और क्योंकि आज 10 बजे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद काफ़ी स्थितियां क्लियर हो जाएगी। अभी तक जो पाकिस्तान अभी भी मान नहीं रहा, इतना नुकसान उठाने के बाद भी वो बार बार हमारे क्षेत्रों में, हमारे रिहायशी क्षेत्रों में अटैक कर रहा है। और हमने अभी तक भी उनके किसी रिहायशी क्षेत्र में कोई अटैक नहीं किया है। हमने सिर्फ पाकिस्तान के जो आतंकवादियों के पेट थे, लॉन्चिंग पेड थे, दूसरा कुछ सेनाओं की जगह जहां से वो हमारे को नुकसान पहुंचा रहा था उनको तबाह करने की कोशिश की और उसमें हम लगातार सफल भी हुए। वाकई अब एग्रेसिव मोड में भारत आता हुआ नजर आ रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिस तरह से नाकाम कोशिशें पाकिस्तान लगातार कर रहा है और स्वीकार करने को यहाँ पर तैयार नहीं, रुकने को तैयार नहीं, तो क्या सर ये हम माने अब कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ने की कगार पर आ चुका है? हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई है, पर फिर भी कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई है, पर इसमें जैसे कल अमेरिका का भी बड़ा स्टेटमेंट आया कि हम इसको रोकने की कोशिश कर, आप दोनों को रुकना चाहिए। पर उसके बाद ही फिर से एक स्टेटमेंट वहाँ के प्रेसिडेंट का आया कि अगर युद्ध होता तो हम इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेंगे। इसका मतलब आप समझे, इनडायरेक्ट वे में अमेरिका सरी की शक्ति ने भी ये मान लिया कि युद्ध होगा। पर चूंकि जब तक आधिकारिक घोषणा भारत शासन नहीं करता है तब तक हम इसको युद्ध नहीं कहेंगे। और अभी तक भी जो कार्रवाई है हम ऑपरेशनल कार्रवाई में ही है, जबकि युद्ध की घोषणा होना बाकी है। हो सकता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ बड़ा अपडेट हमको मिले, उसके बाद ही हम कहेंगे कि युद्ध है या केवल अभी ऑपरेशनल वार चल रहा है। सीमा पर जंग जैसे हालात लगातार सर बने हुए हैं और तनाव तो है ही है इतना ज़्यादा। अब क्या लगता है जिस तरह से जवाबी कार्रवाई भारत बार बार कर रहा है उससे कैसे हालात अब पैदा हो चुके होंगे पाकिस्तान के यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि कहीं भी कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है, बार बार उठ रहा है, बार बार हमले कर रहा है। सपोर्ट आप देखते हैं इसके पीछे किसी तरह का? इसके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है। आज तो चाइना ने भी बोल दिया कि हम खुल के साथ नहीं देंगे। अब इंटरनल सपोर्ट इन लोगों का रहता है तो उससे कोई फर्क ज़्यादा मैं समझता हूँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, बर्बाद है और पता नहीं किस मानसिकता को लेके वो वहाँ पे बार बार हमारे ऊपर ड्रोन के हमले कर रहा है। कल उसने कुल 4-5 मिसाइल भी फेंकने की कोशिश की जिनको हमारी सेनाओं ने नेस्तनाबूद कर दिया रास्ते में ही। और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात अब हैं, वहाँ की आवाम भी अब वहाँ के हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पे आ रही है। वो भी उनके ट्वीट आ रहे हैं, उनके वीडियो क्लिप आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो शासन है उसकी बहुत बड़ी गलती है और इसका खामियाजा हम क्यों भुगते हैं। तो जब किसी देश की आवाम उसके हुक्मरानों के साथ, उनके शासन के साथ नहीं होगी तो निश्चित तौर पर उनका मनोबल बहुत गिर जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आज भारत पूरी तरह से, अगर आप नाम नहीं लेना चाहिए पर फिर भी अकबरुद्दीन ओवैसी सरी के नेता भी जो हमेशा मोदी जी की पॉलिसी को और भारत सरकार को कोसते रहते थे, उन्होंने भी इस समय देश के साथ, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी बात को रखा है। और पूरी आवाम, हिंदुस्तान का, भारत का पूरी जनमानस मोदी जी के साथ है, जबकि पाकिस्तान का पूरा जनमानस उनके शासन के खिलाफ है। स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं सर और ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर अब रुका जाएगा। एग्रेशन मोड